खबर तफसील से। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को इंतखाबी हलफनामे से जुड़े केस में जमानत मिल गई है। नागपुर की अदालत ने 15,000 रुपए के जाती मुशलके पर साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को जमानत दे दी है। अदालत ने देवेंद्र फडणवीस को जरूरत पड़ने पर हाजिर होने की हिदायत भी दी है। देवेंद्र फडणवीस पर हलफनामे में 2 फौजदारी मामलों का जिक्र न करने का इल्जाम है। इस केस की अगली समाअत 30 मार्च को होगी। आज मुझे कोर्ट ने इलेक्शन एफिडेविट के मैटर में समन किया था। मैं कोर्ट में हाजिर हुआ। पीआर बॉन्ड पर मुझे अगली तारीख कोर्ट ने दी है और मेरा जो अर्जा है उसको स्वीकृत किया है पीआर बॉन्ड का। मूल रूप से करीब 93 से 98 के बीच की ये दो केसेस थी कि जिस समय एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए हमने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में 2 प्राइवेट केसेस मेरे ऊपर डाली थी और वो 2 केसेस सेटल भी हुई। अभी वो 2 केसेस मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन 2014 के मेरे एफिडेविट में ये 2 केसेस का मेंशन नहीं है। ऐसी मेरे ऊपर केस डाली गई। मैं लोअर कोर्ट में जीता, मैं हाई कोर्ट में जीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस केस को सीजेएम कोर्ट में भेजा है और इसलिए मैं आज वहां पर हाजिर हुआ था। और मेरा विश्वास है कि इस केस में चूंकि जो 125 सेक्शन है उसके तहत चुनाव पर असर हो, इस प्रकार से कोई चीज छुपाने का यह सेक्शन है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ऊपर आज तक जो भी केसेस हुई ये सारी आंदोलनों में हुई केसेस है, कोई भी प्राइवेट केस नहीं है। आंदोलनों के कारण ही, लोगों के लिए ही ये सारी केसेस हुई है, इसलिए उसको छुपाने का कोई कारण भी नहीं है। जब मैंने बाकी सारी केसेस उस समय बताई थी तो ये किस भी छुपाने का कोई कारण नहीं था। मेरे वकील ने जो एफिडेविट तैयार किया और ये सारी चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे और मेरा विश्वास है कि कोर्ट हमको न्याय देगा। न्यायपालिका पर मेरा पूरा विश्वास है। जमीयत उलमा के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनपीआर को एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून से ज्यादा खतरनाक करार दिया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि एनपीआर मौजूदा शक्ल में मंजूर नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शाहीन बाग मुज़ाकरात से बेहतर हल निकलने की उम्मीद की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के जरिए जमीयत उलमा के इजलास को मुनक्किद करने की इजाजत ना देने के बाद अब मुंबई में जमीयत उलमा का इजलास हो रहा है। वर्किंग कमेटी के बाद 2 रोजा मुंतजिमा के इजलास के बाद 23 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। कभी भी कोर्ट से ना उम्मीद नहीं हुए हैं। हम इस सिलसिले के अंदर भी कोर्ट के अंदर गए हैं कि किस तरीके पर होना चाहिए। खास तरीके पर एनपीआर की जो सूरत हाल है वो हम समझते हैं कि काफी खतरनाक है। इसलिए हम कोर्ट में गए हैं और हमें तवक्को है, और भी बहुत से लोग हैं जो गए हैं, कि हमें उस सिलसिले के अंदर इंशाअल्लाह कामयाबी होगी सुप्रीम कोर्ट से। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हों, वो एनपीआर के बारे में कुछ नहीं कहते, वो सीएए के बारे में कहते हैं या एनआरसी के बारे में कहते हैं। सीएए की जो पोजीशन है मैंने आपसे कह दी, उससे हमें कोई मसला सिर्फ इतना ही है कि मुल्क के सेकुलर दस्तूर को हम समझ रहे हैं उसके खिलाफ है। लेकिन वो कठिनाइयां जो मुल्क के करोड़ों आदमियों के ऊपर आएंगी वो सीएए से नहीं आएंगी, वो आएंगी एनपीआर से। उनके बारे में कोई नहीं कहता है। जब आदमी के सामने यहाँ डी वोटर लिख दिया गया, अब एनआरसी के अंदर कोई मसला नहीं है। अब कोई उसको एनआरसी से, अगर मान लीजिए सीएए को भी मान लीजिए खत्म कर दिया जाए और मान लीजिए आपके एनआरसी को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन अगर एनपीआर मौजूद है तो गर्दन फंसी हुई है आदमी की वहां, और निकल नहीं पाएगा आदमी वहां से।
एमआईएम के कौमी तर्जुमान वारिस पठान गुज़िश्ता शनिचर को गुलबर्गा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मुतनाज़ा बयान दिए। वारिस पठान ने बयान दिया था कि मुल्क में 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पर भारी हैं। इस बयान पर जबरदस्त सियासत गर्मा गई है। काबिल गौर बात यह है कि उस जलसे में स्टेज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर भी मौजूद थे। उधर वारिस पठान ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत अंदाज में पेश किए जाने का इल्जाम लगाया। वारिस पठान के मुताबिक बीजेपी लीडर मुतनाज़ा बयान देने के लिए माहिर हैं। साहब, ये इनका एक इमेजिनेशन है। मैंने किस बात में कहा था, आज 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश भारत में। ये बीजेपी वाले उसमें से हमको अलग करना चाहते हैं। अरे हम इस देश का अटूट हिस्सा है। ये देश पे जितना मोदी का हक है उतना ही अधिकार वारिस पठान का अधिकार है। क्यों हमको अलग करने की बात कर रहे हैं? इनके बीजेपी के नेता हर दिन आकर गोली मार देंगे। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं। और संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोटेस्ट करिए आप। फिर भी इस तरह की बातें हो रही है। और 4 दिन पहले बात की थी, मीडिया को कंट्रोवर्सी चाहिए था, मीडिया ने कंट्रोवर्शियल बना दिया इसको। काइंडली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान को पढ़िए। जो 4 संविधान प्रियम्बल के मेन मूल्य है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप पढ़िए, प्रियम्बल पढ़िए। जो है किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, तो आपकी इस भाषण से नहीं लगता है कि जो है आप जो मुसलमान हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू भाई बहन कर रहे हैं, दलित भाई बहन कर रहे हैं, सिख भाई बहन कर रहे हैं, हर इंसान कर रहा है प्रदर्शन। क्योंकि ये एक काला कानून है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, संविधान का वायलेशन है। और प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को, हमारी माँ बहनों को अगर इस तरह के अपशब्द बोलेंगे तो गलत है। क्या उस पे आप माफी मांगेंगे? लोग कोई माफी मांगने की इसमें बात नहीं है। आप पढ़िए, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पब्लिक मीटिंग है, लोगों को समझाना जरूरी है कि बीजेपी हमको अलग करना चाहती है। हम ये बता रहे, देश पे जितना अधिकार इस मुल्क पे मोदी अमित शाह का, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है। वो जो भड़काने वाली भाषा है वो भाजपा के लीडर करते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली से नहीं मारेंगे, गोली से, और उससे रेडिकलाइज होकर लोग चले गए, तमंचा ले लेके लोग घूम रहे हैं। Did I use the word Hindus? मैंने हमेशा कहा है वारिस पठान इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट एनी पर्सन रिलीजन और अगेंस्ट द कंट्री। जय हिंद। शहरी तरमीमी कानून को लेकर दिगर शहरों की तरह मुमरा में भी खवातीन को एहतजाज करते हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इसी दौरान आज यहाँ फिल्म अदाकार रहमान खान भी पहुंचे। इन्होंने खवातीन के हौसलों की सराहना की। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि उनके मसाइल सुने और हल निकालें। मुल्क भर में मुजाहरा करने वाले इसी मुल्क के लोग हैं, बाहर के नहीं। मैं आपको बता दूं, यकीन जानिए कि कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त इस तहरीक को बिल्कुल नहीं चला रही है। ये सिर्फ हमारी कौम के बच्चों ने, खास करके नौजवानों ने और औरतें ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। वो घर से निकली हैं, तो ये तहरीक कामयाब होगी, हमारी बात पहुंचेगी और तब तक कोशिश जारी रहेगी जब तक उन कानों तक हमारी आवाज़। तो शहरी तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ महाराष्ट्र के कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर जगह जगह गैर मुअय्यना एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। बड़े शहरों के अलावा छोटे गांव देहातों में भी ये तहरीक पहुंच चुकी है। जालना जिले के अंबड़ तालुका में भी शाहीन बाग की तर्ज पर एक इफ्तिताहिया तकरीर के जरिए एहतजाजी धरने की शुरुआत हुई। जलसे में शरीक मुकर्रिरीन ने शहरी तरमीमी कानून के नुकसानात को उजागर किया और लोगों से इस तहरीक में जुड़ने की अपील की। मुजाहिरीन ने मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। आज से यहाँ पर 3 दिन का धरना आंदोलन शाहीन बाग में जो भारतीय महिलाएं, हर समाज, हर धर्म, हर समुदाय की जो इस काले कानून के निषेध के अंदर बैठी हुई है, उन पर जो जुल्म, ज़्यादती, आरोप प्रति आरोप हो रहा है, उनके साथ में खड़े रहने के लिए, उनके समर्थन में। और ये जो कानून आया है, जिसको लाया गया CAA, इस कानून का विरोध दर्शाने के लिए अंबड़ में आज से 3 दिन का शाहीन बाग का आयोजन शुरू हुआ है।
उधर महाराष्ट्र हुकूमत के महकमे तालीम ने रियासत के सभी तालीमी इदारों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत पढ़ने का फैसला लिया गया है, जिस पर अमलावरी भी शुरू हो चुकी है। मालेगांव शहर के अक़लियती तबके के सभी कॉलेजों में हुकूमत के इस फैसले का इस्तकबाल किया गया और इस पर अमल भी किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि तलबा में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा बेदार करने के लिए लेक्चर की शुरुआत से कबल कौमी गीत पढ़ाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी नवा कायदा निकाली है कि जूनियर और सीनियर कॉलेज के बच्चों को राष्ट्रगीत कंपलसरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है और इससे हमें देशभक्त होने का जज्बा पैदा होता है। इससे हमें हुब्बुल वतनी जज्बा पैदा होता है, देश के लिए कुछ करने की मांग पैदा होती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो GR निकाला है, जो सर्कुलर दाखिल किया है कि जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज में राष्ट्रगीत कंपलसरी किया जाए, ये बहुत ही अच्छा, हम इसका बहुत पुरखलूस दिल से इस्तकबाल करते हैं। शासन ने जो कंपलसरी राष्ट्रगीत गाने का जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज को गाने का जो निर्णय लिया है, वो निर्णय स्वागतनीय है और उससे विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति का जज्बा रोज़ बच्चों को याद आता है और राष्ट्र के बारे में रोज़ गुणगान गाने की उनको अच्छा लगता है। आपने अक्सर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अगर यही एस्केलेटर सीधा चलने के बजाय मुखालिफ सिमत चलने लगे तो आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। ऐसा एक वाकया मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर पेश आया, जब मुसाफिरों से भरा एस्केलेटर उल्टा चलने लगा। ये वाकया 17 जनवरी को शाम 6 बजे पेश आया, जब स्टेशन पर अक्सर भारी हुजूम होता है। तफसीलात के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से एस्केलेटर सीधा चलने के बजाय मुखालिफ सिमत चलने लगा, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर मौजूद मुसाफिर चीखों पुकार करने लगे। ताहम एक मुसाफिर ने फौरी तौर पर एस्केलेटर ऑफ कर दिया। इस वाकये में एक शख्स को मामूली चोट आई थी। शाहीन बाग की गूंज ऑस्ट्रिया से लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तक सुनाई दे रही है। ये हमारी जद्दोजहद की कामयाबी की दलील है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर एस अमीनुल हसन ने किया। वो औरंगाबाद के शाहीन बाग में खिताब कर रहे थे। अमीनुल हसन ने कहा कि उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी जब तक हुकूमत शहरी तरमीमी कानून को वापस नहीं लेती। औरंगाबाद के शाहीन बाग में उलमा, अकाबरीन और समाजी जहदकारों का तांता बंधा हुआ है। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर एस अमीनुल हसन ने शाहीन बाग पहुंचकर नौजवानों की हौसला अफजाई की और इस तहरीक को 21वीं सदी के इनकलाब से ताबीर किया। अपने आधे घंटे के खिताब में एस अमीनुल हसन ने बताया कि वो मुल्क भर में आबाद 250 से जायद शाहीन बागों का दौरा कर रहे हैं। इस पुरअमन एहतिजाज की गूंज अब आलमी सतह पर सुनाई दे रही है। ये जो शाहीन बाग जो तकरीबन 257 जगह पूरे हिंदुस्तान में कायम है, इस शाहीन बाग की आवाज के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक आपने वो गूंज पैदा की, जिसके नतीजे में हमारी हुकूमत इस वक्त परेशान है। इसलिए कि वो लोग अगर फोन कॉल करके 10 लोगों की इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे तो हमारे मुल्क की मईशत बैठ जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही जिल्लत की बात है। इसलिए हुक्मरान जो करे सो करे, लेकिन हम अपने मुल्क को जलील होते हुए देखना नहीं चाहते। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तामीर हमारे हाथों से होगी, ये लिख कर रखिए। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर ने शाहीन बाग की खवातीन के जज्बे की सताइश की और कहा कि इन माओं बहनों ने इस्लामी तारीख की याद ताज़ा कर दी है। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के अमीर मकामी ने नौजवानों की कुछ इस अंदाज में सताइश की। हालात ने अगरचे के वहशतनाक रुख इख्तियार किया और हालात ने बड़ी जो है अजीब करवट की है, लेकिन इस करवट के पहलू में एक ऐसी नस्ल मैदान में आई है जो सही मानों में हिंदुस्तान की तामीर कर सके, और उसी नस्ल को मैं आज सलाम करता हूँ। ये सामने जो नस्ल बैठी है, ये दरअसल एक सच्चे, एक पाकीज़ा और एक मोहब्बत से भरे हिंदुस्तान की मेमार नस्ल है। इस प्रोटेस्ट को जारी कब तक रखेंगे? जब तक के CAA वापस न ले लिया जाए। अगर ये नहीं होता है तो दूसरा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा दे। इस तरह हम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट स्टे न लगाए तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि पार्लियामेंट को वापस भेजेगा और उनसे कहा जाएगा कि इस बिल के अंदर तरमीम किया जाए, वो होगा। लेकिन उससे पहले ये कहीं से शाहीन बाग को हम समेटने वाले नहीं है।
औरंगाबाद के शाहीन बाग में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी के छोटे भाई जुल्फिकार आजमी ने भी खिताब किया और कहा कि मुल्क बेदार हो चुका है, अब नफरत की सियासत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कौमी सत्ता के कायदीन को सुनने शाहीन बाग में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। ख्याल रहे कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ औरंगाबाद की जंजीरी हड़ताल को 44 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ महाराष्ट्र सरापा एहतजाज बना हुआ है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ महाराष्ट्र के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में शाहीन बाग कायम हो चुके हैं। ऐसा ही एक शाहीन बाग वर्धा में भी कायम किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर वर्धा सेक्युलर फोरम के जेर एहतिमाम वर्धा एसपी दफ्तर के सामने अंबेडकर चौक पर हजारों खवातीन ने शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतिजाजी धरना शुरू किया है। इस धरने में हर रोज खवातीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन भी धरने का हिस्सा बन रही हैं और CAA और NRC जैसे मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार करती नजर आ रही हैं। शाहीन बाग में 67 दिन से ये कार्यक्रम चालू है और आगे आंदोलन ये चालू रहेगा। अभी यहाँ पे वर्धा में भी यही आंदोलन चालू है और इतनी महिलाएं बुजुर्ग सब यहाँ पे एकता होके इसका आंदोलन कर रही है। वर्धा के इस शाहीन बाग में खवातीन मुजाहिरीन पर मौसम की तब्दीली का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। रात में सर्दी की शिद्दत के बावजूद यहाँ खवातीन की खासी तादाद नजर आती है। यही वजह है कि एहतिजाजियों की तादाद के सामने मैदान का रकबा कम लगने लगा है। जो कानून है ये बिल्कुल अगेंस्ट है, NRC लागू होना नहीं चाहिए क्योंकि आसाम में आज क्या हालात हो चुके हैं हम देख रहे हैं। और अब तो बिल्कुल हम ये जो प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे जब तक गवर्नमेंट भी अपना फैसला पीछे नहीं लेंगी। CAA और NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज के बावजूद हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है। बावजूद इसके वर्धा के इस छोटे शाहीन बाग में मौजूद खवातीन का अज़्म है कि जब तक हुकूमत इस कानून को रद्द नहीं करती वो यहाँ से नहीं हटेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए वर्धा से कमर काजी की रिपोर्ट। मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने बेंगलुरु में CAA, NRC और NPR के खिलाफ हो रहे एहतजाज में लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मजलूम हिंदुओं को शहरियत देने का कानून मुल्क में 70 साल से मौजूद है, लेकिन अब मोदी हुकूमत CAA का खेल खेलकर मुल्क में अपनों और परायों का फर्क करना चाहती है। CAA ना किसी को नागरिकता देने के लिए बना है, ना किसी की नागरिकता लेने के लिए बना है। अगर नागरिकता देनी होती, पिछले 70 साल से इस देश का कानून इजाजत देता है कि पाकिस्तान में किसी के साथ ज्यादती हो आप उसको हिंदुस्तान का नागरिक बना लो। 70 साल से बन रहा है, उसमें आज क्या नई बात हो गई है? लेकिन नहीं, खेल ये नहीं था। किसी को नागरिकता देने के लिए नहीं है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। ये हिंदुस्तान में जो लोग बसे हुए हैं उनमें अपने और पराये का फर्क करने के लिए कानून बना है। गुलबर्गा के किले हशाम से मकीनों को खाली कराने के मामले में एक दिलचस्प कानूनी पहलू सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में समाप्त हुए केस में किले के मकीन यानी मुतासिन पार्टी ही नहीं, PIL के तहत दाखिल की गई अर्जी किए गए मुकदमे में अर्जी गुजार और SIT और दिगर फरीकीन हैं। कोर्ट वहाँ पर इनको पार्टी नहीं बनाए, ये लोग पार्टी नहीं है। जितने भी किले में रहने वाले लोग हैं, मकानात जितने भी मकानात हैं, वो केस के अंदर वो लोग पार्टी नहीं है। उनको बगैर मौका दिए कि बगैर अपॉर्चुनिटी के वहाँ पर इविक्शन का ऑर्डर हो गया है, वहाँ पर उनको तमाम लोगों को निकालने का ऑर्डर हो गया है। ये बिना कोई इम्पीड के वहाँ के जो किले के जो लोग हैं हाईकोर्ट में बिना इम्पीड के एक तरफा सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने फैसला दिया है। तो हम लोग उसके लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या अवामी इसको एक जन आंदोलन के रूप में कल एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वकला की टीम काम कर रही है इस ताल्लुक़ से और हाईकोर्ट के लिए हमारे कुछ अहबाब गए हैं। अगर मज़ीद ज़रूरत पेश आती है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा कर के सारे मामलात को जो कि बिल्कुल अथॉराइज़ है उसको वहाँ पे पेश करके इंशाल्लाह सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे।
बेंगलुरु के बिलाल बाग में जारी एहतजाज अब 13वें दिन में दाखिल हुआ है। दिल्ली की शाहीन बाग की तर्ज पर जारी इस एहतजाजी मुजाहरे से मारूफ आलिम दीन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने खिताब किया। मौलाना ने कहा कि न सिर्फ अरब की सरजमीन बल्कि हिंदुस्तान भी इस्लामी तारीख का हिस्सा है। मौलाना ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने श्रीलंका में उतारा, उस वक्त श्रीलंका और दिगर पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला जन्नत से सबसे पहले हिंदुस्तान को में उतारा सो आदम अलैहिस्सलाम को। सिलोन श्रीलंका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका सिलोन में आज भी 1.25 गज के कदम का निशान मौजूद है आदम अलैहिस्सलाम का। और आदम अलैहिस्सलाम यहाँ से पैदल, हिंदुस्तान से पैदल 1000 मरतबा अरबस्तान गए हैं। 300 हज किए, 700 उम्रे किए आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ। इसी वास्ते आप देखेंगे अयोध्या में आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शुएब अलैहिस्सलाम की मज़ार मौजूद है। मलयाली मुसलमानों की तंजीम ने बेंगलुरु में 100 गरीब जोड़ों की शादियों का बीड़ा उठाया है। ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर के तहत 23 फरवरी को बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में 100 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आएगा। तंजीम के सदर टी उस्मान ने कहा कि बेंगलुरु और कर्नाटक के दीगर शहरों में मलयाली तबके की कसीर तादाद आबाद है। साहिब हैसियत मलयाली मुसलमान समाज के गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए पेश रहते हैं। जो आने वाला 23 को, फरवरी 23 को इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें 100 कपल्स का है, वो हर कम्युनिटी का है और इसमें कोई मलयाली लोग नहीं, केरला वाला नहीं है। जो 100 कपल्स भी कर्नाटका वाला है और कर्नाटक का जो बाजू का तमिलनाडु बॉर्डर और आंध्रा बॉर्डर का कपल्स है। इसमें कोई मलयाली नहीं है। हम लोग जो केरला से आ गया इधर बिजनेस करके 2 रुपये कमाने के लिए, हमारा फैमिली रन करने के लिए, साथ में हम लोग ये कर रहे हैं जो चैरिटी जो हमारा तरफ से ये देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कमा के लेके गया तो अच्छा नहीं लगता, तो इधर से कमाने के वक्त साथ में हमारा जो चैरिटी बेस भी बेंगलुरु में करना बोल के वो रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में विमेन इंडिया मूवमेंट के कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। खवातीन कारकुनान ने कहा कि मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुई है। हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके को परेशान करने का काम कर रही है। विमेन इंडिया मूवमेंट ने मोदी हुकूमत से अपील की कि वो मुल्क के असली मसाइल की जानिब तवज्जो दें और माशी गिरावट को रोकने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। बीच में एक वजह है, इन्होंने ये प्राइस हाइक क्यों किया? जब ये लोग दिल्ली गवर्नमेंट के इलेक्शंस को हार चुके हैं, ये हम लोगों से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए इन्होंने ये 145.5 रुपये से गैस हाइक कर दिया। ये क्या ये लोग ये हक के ऊपर ये साथ दे रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी हम लोगों के साथ ये बदला ले रहे हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ गैस का प्राइस या बस का प्राइस नहीं है, ये तो सारे जो लेंटिल्स हैं, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो प्याज का अभी तक भी हाई है, ये सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को गौर और फिक्र करनी चाहिए। स्टूडेंट पावर जो है ये सब उनको सिखाना पड़ रहा है कि किस तरह से आप हमें गवर्न कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स इतने एहतजाज से लड़ रहे हैं, स्पेशली JNU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर वहाँ का फीस का हाइक हुआ था, पूरा वहीं पर से शुरू हुआ था, और जब स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे उनको क्या रिस्पांस मिला? उनको कोई तसल्ली की बात करने नहीं आया था, उनको खाली लाठी और गोली से उनको खामोश किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ने माँ के सिकम में हाथ डाला है, तो इंशाअल्लाह ये जो लड़ाई है, जब तक वो प्राइसेस कम नहीं करेंगे हम लोग लड़ेंगे।